अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज जनाब बनी है एक और ज़बरदस्त बिरयानी। बनी है आज बीफ बिरयानी और बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। तो वीडियो को ना आपने एंड तक ज़रूर देखना है। और थोड़ा सा मैस भी हो गया था यहाँ पे। वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी। बहुत मेहनत से मैंने ये तैयार की थी और बहुत ही लजीज बन के ये तैयार हुई थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देगचे में तेल शामिल करेंगे। देगचे मैंने पहले ही गर्म कर लिया था और तकरीबन 1.5 कप तेल इसमें मैंने शामिल कर दिया है। शामिल करूँगी मैं इसमें 3 बड़े साइज़ की प्याज मैंने ले ली थी और उनको मैंने ना इस तरह से बिल्कुल फाइनली चॉप कर लिया था। इनको हम अच्छा सा ब्राउन कर लेंगे। प्याज जब तक यहाँ ब्राउन हो रही है तब तक हम पे गोश्त पे मसाला लगा लेते हैं और कर लेते हैं उसको मैरिनेट। अब यहाँ एक पेस्ट बनाने के लिए मैंने 10 से 12 लहसुन के जवे ले लिए हैं। आज 4 जो हैं हरी मिर्ची ले ली है और 1-1.5 इंच का टुकड़ा जो है वो अदरक का ले लिया है। इसको मैं बिल्कुल पेस्ट बना लूँगी, थोड़ा सा पानी डालूँगी और बहुत अच्छा सा इसको पेस्ट बना लूँगी। अब यहाँ मैंने ले लिया है 1 किलो गोश्त बग़ैर हड्डी के और इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले तो ये ग्रीन चिली अदरक लहसुन का जो पेस्ट हमने बनाया था वो इसमें मैं शामिल कर दूँगी। आधा कप दही मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। 1 टेबलस्पून भर के डालूँगी इसमें ज़ीरा। 1 टेबलस्पून ही इसमें कुटा हुआ धनिया चला जाएगा। 1/2 टेबलस्पून काली मिर्ची। 2 टेबलस्पून भर के इसमें हम डालेंगे बिरयानी मसाला, हमारा होममेड बिरयानी मसाला जो हमने बना के तैयार कर लिया था पहले ही। इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, अगर नहीं है तो आप बाज़ार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 टेबलस्पून चाट मसाला, ये भी होममेड है। थोड़ी सी इसमें हल्दी शामिल करूँगी। 4 से 5 आलू बुखारे ले लिए हैं मैंने बड़े साइज़ के, ये इसमें शामिल कर दूँगी। और 1 टेबलस्पून नमक और 1/2 टेबलस्पून मैं इसमें पेपरिका पाउडर शामिल कर रही हूँ। अब इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गोश्त पे इसको अच्छी तरह से लगा देंगे। मसाला ना गोश्त पे बड़ी अच्छी तरह से लग चुका है। इसके अंदर ज़बरदस्त सा आप देख सकते हो फीलिंग आ रही है इसको देख के ना, बड़े मज़े की। और इसके अंदर अब मैं इसमें मज़ीद शामिल करूँगी। यहाँ मैंने ले लिए थे 6 से 7 टमाटर ले लिए थे, उनको रफली मैंने चॉप कर लिया है। इसको भी इसी में ही शामिल कर देंगे और इस टमाटर भी जो है वो इसके साथ मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी सारी चीज़ें बड़ी अच्छी सी हो गई हैं मिक्स और बड़ी अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रख देंगे और चलते हैं प्याज की कंडीशन को हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ना प्याज हमारी हो गई है ब्राउन और अब इसके अंदर शामिल कर देंगे हम ज़बरदस्त अपने इंग्रेडिएंट्स, गोश्त और उसका मसाला और टमाटर जो हमने मसाला लगा के रखा हुआ था ज़बरदस्त से वो शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से तेज़ आंच पे 5 मिनट तक तेज़ आंच पे हमने इसकी भुनाई कर लेनी है जब तक तेल सेपरेट नहीं हो जाता। अब यहाँ पे ना बड़ा अच्छा सा गोश्त पक गया है, कलर भी इसका चेंज हो गया है। तो भुनाई हम ज़्यादा नहीं करेंगे। अब यहाँ इसमें शामिल कर दूँगी पानी। पानी में जो है इसमें 5 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ क्योंकि गोश्त हमारा गला हुआ नहीं है। तो इसको हम ढक के और तकरीबन इसको 70% डन कर लेंगे। इसको हम ढक के पकाने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, जब तक गोश्त हमारा हो रहा है ना तो यहाँ हम चावल की प्रिपरेशन कर लेते हैं। यहाँ मैं देगचे में पानी चढ़ा दिया था। चावलों के लिए पानी हमेशा खुला ही डाला करें और इसमें शामिल करूँगी कुछ मसाले। एक बड़ा तेज़ पत्ता ले लिया है मैंने, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े हैं, 4 छोटी इलायची हैं, 2 बड़ी इलायची हैं, 1 टेबलस्पून भर के नमक है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 4 से 5 लौंगे हैं और इसी तरह 4 से 5 काली मिर्ची हैं। ये सब इसके अंदर शामिल कर दूँगी। थोड़ा सा कटा हुआ धनिया इसके अंदर शामिल करेंगे, यानी कि हरा धनिया। 3 से 4 अदद इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्ची और इसको बॉयल होने का वेट करेंगे। पानी ना बॉयल होना स्टार्ट हो गया है तो इसमें शामिल कर दूंगी चावल। चावल मैंने यहाँ ले लिए थे बासमती राइस और ये मैंने 1 किलो चावल लिए हैं, यानी कि 4 ग्लास चावल मैंने ले लिए थे और 25 मिनट पहले ही मैंने इनको भिगा दिया था। तो अच्छी तरह से इनको धो के साफ़ करके आपने भिगाना है और उसके बाद आपने पानी में इसको शामिल कर देना है। तनी के चावल होने तक हम इनको पका लेंगे। अब यहाँ पे ना दोबारा से मैंने 1 अदद प्याला ले लिया है क्योंकि चावल भी हमारे बॉयल हो रहे हैं और गोश्त भी हमारा गलने के लिए रखा हुआ है। तो हम बिरयानी की टॉपिंग की प्रिपरेशन कर लेते हैं। यहाँ मैंने ले लिए है टमाटर, 2 से 3 अदद टमाटर मैंने छोटे वाले लिए थे, ठीक है। अगर आप बड़े टमाटर लेंगे तो आप 2 ही लीजिएगा। इनको मैंने इस तरह से ना स्लाइसिस में कट कर लिया है और इसके साथ ही मैं यहाँ शामिल करूँगी धनिया और ढेर सारा पुदीना। इसमें ना मज़ीद मैं शामिल करूँगी 1/2 टेबल स्पून बिरयानी मसाला, 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा चाट मसाला
और इन सारी चीज़ों को ना हमने बड़े अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये सारा मसाला बहुत अच्छा सा टमाटर के ऊपर मिक्स हो जाए। ये जो है ना ज़्यादातर जो रेस्टोरेंट में बिरयानियाँ बनती हैं उसका ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, तो इस स्टेप को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ये देखें कुछ इस तरह से मसाले वाले टमाटर आपके हो जाएंगे, तो बस इसको साइड रख देते हैं। चावल हमारा 70 to 80% डन हो गया है। आप देख सकते हो चावल कितना खिल गया है, इसका साइज़ जो है वो पहले से डबल हो गया है। और इसका एक चेकिंग पॉइंट ये है कि इसको आप हाथ से प्रेस करोगे तो ये पूरा दाना जो है ना ये टूट रहा है। तो बस इतना ही चावल हमें रिक्वायर्ड था। अब मैं सारे चावल को छान लूँगी और पानी को हम ड्रेन ऑफ कर देंगे। 25 से 30 मिनट बाद इसको खोलने के बाद ये सिचुएशन है। गोश्त को मैंने चेक किया है तो तकरीबन 80% गोश्त ना हमारा कुक हो चुका है और इतना ही हमने इसको कुक करना है क्योंकि बाकी का जो 20% है वो ये दम में डन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे और चलते हैं बिरयानी की लेयरिंग की तरफ और इसकी लेयरिंग कर लेते हैं। सबसे नीचे बिछा दिया है मैंने सालन और इसके ऊपर जो है जो हमने ज़बरदस्त किस्म का मसाला बना लिया था टमाटर का वो हम इस पर बिछा देंगे। यहाँ ना मैंने आधा कप दही के अंदर जर्दे का रंग डाल के ना उसको मिक्स कर लिया था, तो ये आधा हम इसमें डालेंगे कौरमे में और आधा जो है हम चावल पे डालेंगे। तो इस तरह से आधा ये डाल दें। प्याज जो है वो इसमें शामिल करने लगी हूँ तली हुई। बिछा देंगे इस पे चावल। सबसे आखिर में चावलों के ऊपर जो है हमने प्याज थोड़ी सी लगानी है। इसके ऊपर जो जर्दे का रंग मैंने हाफ बचा के रखा था ना वो इसके ऊपर लगा देंगे और थोड़ा सा इसको चावलों के अंदर करके इस तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा ऐसे करके दबा देंगे ताकि अच्छा सा कलर अंदर तक चला जाए। 1-2 हरी मिर्ची रख देंगे। फूफू ना करी उधर मैं छोड़ के सारा कुछ ओटवे से ही। अच्छा मम्मा हर बिरयानी की एक ही वीडियो बनाती है। और थोड़ी सी इसमें हरा धनिया। तो जी दम के लिए बिरयानी हमारी तैयार है। इसको हम दम पे रखेंगे। हमेशा की तरह बता रही हूँ, दोबारा बता रही हूँ, इसको आपने नोट कर लेना है। 5 मिनट इसको तेज़ आंच पे हमने पकाना है। जैसे ही स्टीम बननी शुरू होगी हम इसको दम वाली आंच पे कर देंगे। ये देखें जी 25 मिनट बाद मैं इसको खोलने लगी हूँ और ज़बरदस्त शानदार माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जो बिरयानी है ना। अब इसके चावल देखें कितने ज़बरदस्त खिल कर आए हैं और इतना लंबा लंबा इसका दाना हो गया है। कलर देखिए आप इससे कितना हसीन आया है। तो इसको हम मिक्स कर लेते हैं और कर लेते हैं इसको डिश आउट। और ज़बरदस्त ये देखें आप कलर देखें, इसके कलर देखें नीचे से क्या खूबसूरत रंग आए हैं। इसको डिश आउट करते हैं मिक्स करके और आपको दिखाते हैं जनाब इसका फाइनल लुक। चाहिए ये तो फ्रेंड्स बिरयानी ज़बरदस्त सी हमारी तैयार हो चुकी थी और इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। इस तरह से आप देख सकते हैं हर तरह का कलर इसमें आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत। और बीफ मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बीफ भी गल चुका है। ये देखें जनाब, ये देखें चम्मच लगाते ही बीफ हमारा टूट के तैयार है और ज़बरदस्त किस्म का। बस स्टेप्स को आपने ज़रूर फॉलो करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।